जहां समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को फसल का उचित मूल्य न मिलने और सरकार की कथित अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की बदहाली को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन गया है। अखिलेश ने सड़कों पर फेंके आलू का वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा, जिसमें सड़क पर बड़ी मात्रा में आलू फेंका हुआ नजर आ रहा है। आलू के गिरते दाम अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि आलू के दाम गिरने से किसान बर्बाद हो रहे हैं और सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है, किसानों की समस्याओं की नहीं। अखिलेश ने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बनने को मजबूर है। इधर आलू के उचित दाम की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। एसपी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर हाथों में आलू लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन में डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और इकरा हसन समेत कई सांसद मौजूद रहे। फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और आसपास के इलाकों में जहां आलू की उपज होती है, वहां किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिल रहे और वे बेहद परेशान हैं। समाजवादी पार्टी ने सरकार से आलू किसानों को उचित दाम दिलाने की मांग की, लेकिन गिरते आलू के दामों को लेकर सियासी घमासान जरूर तेज हो गया है। देखिए, अखिलेश यादव मानसिक दिवालियापन में चल रहे हैं, उनको ढकोसला करना है। आज आलू के किसानों को बिजली मिल रही है, स्टोरेज मिल रहा है, आज शीतगृह काम कर रहे हैं और आलू के किसान सबसे ज्यादा आलू कन्नौज फर्रुखाबाद के अंदर पैदा होता है। इनकी सरकारों में आलू किसान सड़कों पर फेंकते थे। आज आलू की किसानों को कीमत मिल रही है, किसान आलू को बाजारों में बेच रहे हैं और समाजवादी पार्टी विरोध के नाम पर ढकोसला कर रही है और झूठ बोल रही है। उत्तर प्रदेश में आलू के गिरते दाम को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो वहीं किसानों को राहत देने के सवाल पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। गन्ना किसानों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी हमलावर है। बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह ने सपा पे आरोप लगाया है कि जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो किसान परेशान रहते थे और किसान अपने आलू सड़कों पर फेंक देते थे, लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार में किसान खुशहाल है और चारों तरफ से गन्ना किसानों की बात कर ले या आलू किसानों की बात कर ले, जितने भी फसलें बोते हैं किसान, उनको उचित दाम मिल रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बार बार बन रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आलू के दाम जिस तरीके से गिर रहे हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी देखा गया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आलू की माला लेकर खड़े रहे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल माधुरी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि डिमांड और सप्लाई की चेन में जब डिफरेंस होता है तो सस्ते दाम पे ये चीजें बेची जाती हैं। जब भी प्रोडक्शन होगा किसी भी फसल का, रबी की फसल हो, जायद की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जब उत्पादन होगा, जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी मार्केट में, तो उस समय मूल्य उसके कम होंगे। अब देखना होता है कि कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से बाद में व्यापारी इसको बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर न बेचों, क्योंकि सरकार को नियंत्रण इस पर करना रहता है और किसानों को जो भी उनकी बुआई होती है, रोपाई होती है, उसका उचित मूल्य मिले, इसकी देख रेख करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। केंद्र की मोदी सरकार की बात कर लें या राज्य की योगी सरकार की बात कर लें, किसानों की स्थिति को सुधारने का लगातार प्रयास किया गया है। चाहे किसान सम्मान निधि की हम बात कर लें, किसान सॉइल टेस्टिंग की बात कर लें, या फिर गाँवों में किसानों को मुफ्त में बिजली देने की बात कर लें, निःशुल्क कनेक्शन जिस तरह से दिए गए और
वीआईपी कल्चर को खत्म करके उत्तर प्रदेश में सारे किसानों के घरों तक, उनके खेतों तक बिजली जिस तरह पहुंचाई गई, नलकूप की व्यवस्था जिस तरह से की गई, इसको देखकर लगता है कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का, तो कहीं से ये विरोध प्रदर्शन एसआईआर की तरह न हो जाए कि विपक्षी पार्टियां तो एसआईआर के मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहें, लेकिन आम जो जनता है वो अपने वोट कटने की वकालत न करता हो कि हमारा मतदाता सूची से नाम काट दिया गया। वही स्थिति ऐसा न हो कि आलू वाले प्रकरण में भी हो जाए कि सपा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यमुना एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे या संसद भवन पे इनके सांसद जाकर के विरोध प्रदर्शन तो करें, लेकिन जो सही में किसान हैं, कन्नौज की बात कर लें, फर्रुखाबाद की बात कर लें, शाहजहांपुर की बात कर लें, बरेली की बात कर लें, ये मुख्यतः आलू का बेल्ट माना जाता है। अगर यहाँ के किसान सड़कों पे नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि आलू का मुद्दा भी कहीं न कहीं से एसआईआर की तरह ही पॉलिटिकल ज़्यादा है किसानों की समस्याओं के तुलना में, क्योंकि अभी तक उस तरह के किसान नजर नहीं आए। हम चाहे पश्चिमी यूपी की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, अवध क्षेत्र की बात कर लें या बुंदेलखंड की बात कर लें, क्योंकि आलू की खेती पूर्वांचल बेल्ट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो एक तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को तो मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने एक तुलना अच्छी की थी कि 10 रुपये में भूसा मिल रहा है प्रति किलो और 5 रुपये किलो आलू मिल रहा है। क्योंकि ये दोनों समस्याएं किसानों की हैं। अगर भूसा महंगा मिलेगा तो स्वाभाविक है कि गाय को, भैंस को, बैल को, जिसे भी उसे खिलाना है वो उसके लिए बहुत कठिन काम होगा। और सस्ते दर में अगर उसका प्रोडक्शन बिक जाएगा तो जो इनकम किसान की होनी चाहिए उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार का इस पे क्या रुख होता है। राघवेंद्र, समाजवादी पार्टी की ओर से तो प्रदर्शन किया ही जा रहा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर ले, चाहे वो पश्चिमी बेल्ट हो या फिर पूर्वांचल की बात कर ले, किसानों की ओर से भी क्या प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है आलू के दामों को लेकर कि वो बढ़ाने की मांग कर रहे हों? माधुरी, अगर इस सीजन की बात कर लें तो इस सीजन में पूर्वांचल से लेकर कन्नौज, फर्रुखाबाद तक किसानों की वो संख्या या वो आंदोलन देखने को नहीं मिला कि किसान सड़कों पे आलू लेकर आ जाए और सड़कों पे ही फेंक कर चला जाए। लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व समय में इस तरह की घटनाएं आम होती थीं, जब आलू 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिकता था। कई बार ऐसा होता था कि किसान जब अपने आलू की खुदाई कर लेता था तो खेत में ही पड़ा रह जाता था, बिक नहीं पाता था। हालांकि सरकार ने जिस तरह की अब व्यवस्था बनाई है कि किसानों की जो भी फसलों, जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी खरीदारी सरकार खुद ही कर रही है और सरकार उचित दाम भी दे रही है। और यही कारण है कि किसानों का वो बड़ा आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है। हम गन्ना किसानों की बात कर लें, गन्ना एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था किसानों के लिए। सरकारें बनती थीं, बिगड़ती थीं, गिरती थीं गन्ने को लेकर के, लेकिन जिस तरह से बकाये मूल्यों का भुगतान बसपा सरकार की, सपा सरकार की भी जो बकाये मूल्य का भुगतान था योगी सरकार द्वारा किया गया, गन्ना का प्रति कुंतल रेट बढ़ाया गया, आलू के दामों का रेट जिस तरह से बढ़ाया गया, धान और गेहूं के रेट जिस तरह से बढ़ाए गए, उसी वही कारण है कि आज की इसके अलावा राघवेंद्र बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो तो यही कह रहे हैं कि एक समय पर आलू के दाम बहुत ज्यादा ही कम हुआ करते थे, ना कि बराबर हुआ करते थे, लेकिन आज के दाम, आज के समय में जो दाम है उससे किसानों को फायदा ही हो रहा है। या फिर दूसरी तरफ ये कहा जाए कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। पहले वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद अब आलू का मुद्दा क्या जानबूझ के समाजवादी पार्टी उठा रही है? बिल्कुल माधुरी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी बयान आया कि अब उचित रेट मिल रहा है और इससे किसान खुशहाल है, इसीलिए बार बार हमारी सरकार बन रही है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, इससे इनकार नहीं है कि रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है कि डीजल के दामों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, मिट्टी के तेल के दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, ट्रैक्टर के जुताई अब महंगे हो गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इससे इनकार नहीं है कि रेट बढ़े हैं, लेकिन अगर और कुछ रेट बढ़ जाते हैं तो ये जरूर है कि किसानों के चेहरे पे और बड़ी मुस्कान देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक जो आंदोलन का स्वरूप दिख रहा है, जिस तरह से यमुना एक्सप्रेस की जिक्र आपने किया, जिस तरह संसद भवन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए, सांसद गए, और जिस तरह से इकरारा हसन का बयान
बयान आया तो एक तरह से शुद्ध पॉलिटिकल अभी तक ये बयानबाजी देखने को मिल रही है। शुद्ध कार्यकर्ताओं का ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। किसान अभी सड़कों पे नहीं है। ये पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक की बात है कि अभी किसान आंदोलनरत नहीं है और जो आलू का मूल्य उनको मिल रहा है उस पर वो अपना आलू बेच भी रहा है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद हो या फिर कार्यकर्ता हो, सभी आलू लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनकी तरफ से ऐसी कोशिश है कि किसानों को जगाया जाए और आलू के दामों में बढ़ोतरी मांगी जाए? ये समाजवादी पार्टी की ओर से जो कदम उठाया जा रहा है उसको लेकर किसानों की प्रतिक्रिया सामने आई कि इस चीज की मांग होनी चाहिए थी, भले ही किसान आगे आकर ना कह रहे हों। अब बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी की बात कर लें माधुरी, तो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं कि अगर पश्चिमी यूपी में वोट बैंक को साधना है तो हमें गन्ना किसानों की बात करनी पड़ेगी, हमें आलू किसानों की बात करनी पड़ेगी, हमें युवाओं की बात करनी पड़ेगी, महिलाओं की बात करनी पड़ेगी। और ये उसी मुद्दे को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। आलू किसानों की बात जिस तरह से अखिलेश यादव उठा रहे हैं, 2027 के चुनाव के मद्देनजर इन मुद्दों को हवा दी जा रही है, उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही हैं किसानों को समृद्ध बनाने के लिए और जिस तरह से उनके मूल्य दामों में वृद्धि लगातार सरकार द्वारा की गई है, वो जिस तरह उदाहरण देते हैं और साथ में किसान सम्मान निधि की भी बात करते हैं, या आपदा के समय हम बाढ़ सूखा की बात कर लें या फिर किसान कर्ज माफी की बात कर लें, जिस तरह की सुविधाएं किसानों को दे रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफी निश्चिंत दिखाई देती है। लेकिन अखिलेश यादव को 2027 का चुनाव जीतना है तो इस तरह के मुद्दे उठाने भी पड़ेंगे और वही वो मुद्दे उठाते हुए दिख भी रहे हैं।